आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं सुपौल नगर परिषद में टोटल 28 वार्ड है। 28 वार्ड में चुनाव चालू हो चुके हैं। 18 तारीख को पहला चरण में चुनाव होना है। पहले किसी कारण कोर्ट आरक्षण की वजह से रद्द हो गया था, हाई कोर्ट ने चुनाव पर रद्द लगा दिया था। अब चुनाव होने जा रहा है। 18 तारीख को पहला चरण है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल सिंह जी, जिससे आप सभी लोग जानते होंगे सुपौल में लगातार जो है शोषण, जितने भी तरह के घोटाला, सभी के खिलाफ हमेशा आवाज़, जन आंदोलन आवाज़ उठाते रहे हैं और लगातार जनता की मदद करते रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। चुनाव लड़ने का एकमात्र उद्देश्य है कि आम आदमी का आवाज़ सुपौल नगर परिषद सुपौल जिला में बने। गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा, ड्राइवर, खलासी, होमगार्ड, शिक्षक, प्राइवेट में काम करने वाला मजदूर, ये जो जिसका शोषण हो रहा है, बड़े लोग, वीआईपी, जमीन, दलाल, इसका शोषण बंद हो और आम आदमी की आवाज़ बोले, मान सम्मान से जिए सुपौल में। इसीलिए हम आम आदमी का उम्मीदवार बन के चुनाव मैदान में हैं। आज सुपौल जो है सर कागजों पे नंबर 1 दिखता है पूरे बिहार में, जिला में। क्या कारण है? लेकिन जहाँ तक हम लोगों जनता से बात करते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत पीछे जा चुकी है। जी, ये टॉपर, बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था, सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये सुपौल नगर परिषद का भी टॉपर घोटाला की तरह हुआ है। कागज़ हेरा फेरी किया है, कागजी का खेल किया है और कागज़ पर आंकड़ा दिखा करके सुपौल में 1 नंबर किया है। अगर सुपौल के हकीकत को देखा जाए तो यह नीचे से अंतिम पौधान पर है। सुपौल में आदमी जानवर की तरह रहते हैं। सिर्फ मेन रोड कलेक्टर के आवास से कलेक्टर के ऑफिस तक चकमक है और भीतर स्थिति बदतर है। कहीं मोटरसाइकिल ले जाता है, कच्ची सड़क है, पैदल जाना दुर्वाह है, नाला से पानी बह रहा है, नाला ऊंचा है, पानी सड़क पर बह रहा है और स्थिति बदतर है। जानवर है, दुर्गंध देता है और कोई भी यातायात का साधन मोटरसाइकिल को भी नहीं जा सकता है गली में। ये सुपौल की बदतर स्थिति है। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को देखता हूँ रेफर पटना, दिल्ली कर दिया जाता है। क्या कारण है? स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ स्थिति तो अगर स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होती तो एक भी पदाधिकारी के परिवार के लोग सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते। मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई पदाधिकारी के लोग सरकार अस्पताल में इलाज कराए। दूसरी बात, प्राइवेट में जो इलाज कराते हैं लोग, यहाँ पर गरीब लोग जब प्राइवेट में जाना पड़ता है, गरीब है, जेवर जाल संपत्ति को बेच करके प्राइवेट में इलाज कराते हैं, तो कहाँ से कह सकते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। और शिक्षा की बात छोड़िए, शिक्षा की बात तो ये हालत है कि शिक्षा सिर्फ रिक्शा पुलर, गरीब खिचड़ी के लिए स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल। तमाम पदाधिकारी के बच्चे, तमाम बड़े के बच्चे, तमाम इनकम टैक्स के बच्चे, तमाम ऊपर व्यापारी के बच्चे तो बाहर जाकर पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, सुपौल से बाहर। अगर सुपौल की शिक्षा रहती तो सिर्फ सुपौल के गरीब बच्चों के पढ़ते। अगर शिक्षा बेहतरीन रहता तो अफसर का भी बच्चा पढ़ता, डीओ का पढ़ता, डीएम का बाल बच्चा पढ़ता, डीडीसी का पढ़ता, एसडीओ का बाल बच्चा, एक भी का बाल बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए शिक्षा पर कहना तो बेकार है। सिर्फ कागजी हाजिरी काटना, तंग करना शिक्षकों को और खिचड़ी है सरकार की योजनाओं को बंदर बांट करना, यही शिक्षा की स्थिति है। लगातार बिहार में अपराध बढ़ते ही जा रहा है, चाहे चोरी हो, लूट हो, मर्डर हो, रेप हो। लेकिन सीसीटीवी के कई सारे फंड आते हैं, लाइट के आते हैं, स्ट्रीट लाइट के आते हैं। क्या वो सही तरीके से ज़मीन पे, पोलों पे लाइट, सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं? नहीं, बिजली की और सीसीटीवी कैमरा की तो हालत है। बिजली है, दिन में सुपौल में बिजली जलती है और रात में नहीं जलती है। कोई भी जाकर देख सकता है कि दिन में बिजली जलती है और रात में बिजली नहीं जलती। ये बिजली की स्थिति है। सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं, तो प्राइवेट लोग कुछ लोग लगाए हुए हैं, तो कभी का अपराध पर नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं। अगर सीसीटीवी कैमरा और बिजली की स्थिति ठीक रहती तो प्राइवेट लोगों को लोग नहीं उत्साहित करता कि आप लगाए। लोग तो अपना सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं, अपना स्वयं लोग सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। सरकार का कहना है बिहार में नल जल योजना सभी तरह वार्डों में लगा दिए गए हैं, सभी के घर में पानी पहुंचा दिए हैं। क्या ज़मीन पर हकीकत में वो सभी घर में पानी जा रहा है? 28 वार्ड है, हम समझते हैं 15 वार्ड में तो नल का एक बूंद पानी नहीं निकलता और कहीं निकलता भी है तो पानी का दुरुपयोग होता और पानी का भी गुणवत्ता नहीं है। पानी के नाम पर, नल जल के नाम पर करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा। अगर पानी रहता सही तो टोटल सभी गरीब लोग भी पानी बोतल का पीते हैं। हर आदमी मोहल्ला में, गली कुची में गाड़ी जाता है और बोतल का पानी पीते हैं। अगर नल जल सही रहता तो बोतल की फिर पानी क्यों पीती? वह कागज़ पर आ रहा है, ठेकेदार और बिचौलियों के बीच में राशि का बंदर बांट होता है, भ्रष्ट पदाधिकारी के बीच में बंदर बांट होता है। कागज़ पर सारा काम हो रहा है सुपौल में।
सड़क नाली जहां सरकार कहती है सभी वार्डों में बना दिए गए हैं, लेकिन बारिश के समय में नालियों का जाम हो जाता है, नालियों का पानी सड़कों पे आ जाता है, क्या स्थिति होती है? कहने कि नाली तो ऐसा है, नाली जी का जंजाल बन गया आम लोगों के लिए। नाली तो भ्रष्ट पदाधिकारी और ठेकेदार के लिए स्वर्ग बना हुआ। नाली के नाम पर चूँकि वह ज़मीन के अंदर काम होता है, इसलिए लोग नाली का ज़्यादा काम कराते हैं। न इसका लेवल है, कहाँ से पानी निकलता है, कहाँ से आता है। एक बुडको का करोड़ों रुपये का नाली बना रहा, लेकिन कहाँ पानी निकलेगा, कहाँ जाएगा, कोई लेवल नहीं है। बुडको और नगर परिषद में नाली के नाम पर करोड़ों हैं और हम सरकार से इसकी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग करेंगे। नाला घोटाला सुपौल का सबसे बड़ा घोटाला होगा। भ्रष्टाचार विरोध आप लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अभी भी पीएम आवास में, शौचालय में, राशन कार्ड में लगातार बिचौलियों की तरफ से पैसा वसूली हो रहा है। क्या स्थिति है सुपौल में? सुपौल में इसी कारण तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक भी घूसखोरी का भी सीमा होता है। सुपौल में एक भी काम, जायज़ काम बिना पैसा का नहीं होता है। एक भी इंदिरा आवास हो, सरकारी योजना हो, किसी छात्रवृत्ति हो, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, बिना पैसा का तो किसी का काम नहीं होता। इसी कारण हम चुनाव में आए हैं, आम आदमी के कारण। भ्रष्टाचार मुक्त सुपौल बनाना है और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके चैनल से जनताओं को, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो 20 तारीख के बाद सुपौल में कोई भ्रष्ट पदाधिकारी, बिचौलिया और दलाल किसी गरीब कमज़ोर मजदूर से जायज़ काम में घूस नहीं ले पाएगा। किसी मजदूर गरीब का जेवर बेच करके घूस नहीं होगा, संपत्ति बेच करके घूस नहीं लेगा। हम इतना तो ज़रूर कर देंगे। अनिल सिंह का साफ कहना है, एक बार जनता मौका दे, पूरे सुपौल को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की राह पर ले जाएंगे। सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।